गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 14 सितंबर दिन शनिवार केशवपुर मंडी दोस्तों कॉलिंग के माध्यम से जान लेंगे केशवपुर मंडी से प्याज का भाव क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल बना हुआ है और बारिश से क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है माल की क्वालिटी में और भाव में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। नमस्कार जी। सर नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया मंजर भैया, आप सुनाएं। बस सब बढ़िया सर जी। सर जी, जिस हिसाब से दिल्ली में लगातार सुबह शाम का बारिश चल रहा है सर, इससे माल के क्वालिटी पे, माल पे और ग्राहकी पे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? सबसे पहले सर आज का केशवपुर मंडी का अराइवल बता दीजिए, मंडी में कितना गाड़ी पहुंचा है सर? सर अराइवल कोई खास नहीं है। अराइवल आप ताजी गाड़ी जो सामने खड़ी गाड़ियां वो 10 माने आप, ओके। और एक दो गाड़ी या दो तीन गाड़ी के नीचे बैलेंस माने आप, तो नीचे पर मिला के 10-12 गाड़ी है। ठीक है सर। माल का प्रेशर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सर समस्या है बारिश की, कि दुकानदार के टाइम पे बारिश पड़ रही है, उसके चक्कर में दुकानदारी खुल के हो नहीं पा रही है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है जी। अभी जो सर जी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, तो ये 2-3 दिन में ग्राहकी कितना कम हो चुका है सर पहले से? भैया ग्राहकी तो सिर्फ अब ये समझ लो कि अगर मान के चलो अगर ये मौसम खुले हुए होते इस टाइम तो मंडी बिल्कुल क्लियर मोड पे चल रही होती, जिस हिसाब से अराइवल आ रही हैं। ठीक है तो बिल्कुल क्लियर मोड पे चल रही होती, हो सकता है बाजार 1-2 रुपए किलो टाइट भी हो जाता। अच्छा। हाँ, लेकिन अब ये बारिश के चक्कर में ही अराइवल कम आने की वजह से भी के बावजूद भी थोड़ा ग्राहकी कम है। अच्छा। और बाजार वहीं के वहीं जो बने हुए हैं, ये सिर्फ बारिश के ही चक्कर में है। अच्छा, मतलब रेट भी स्टेबल हो रखा है, जो रेट बढ़ना चाहिए था। मतलब बढ़े हैं रेट, स्टेबल तो नहीं है रेट, तो खैर पहले से बढ़े हैं, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ने चाहिए थे उतनी स्पीड से नहीं बढ़े हैं बारिश के चक्कर में। अच्छा जी, यदि बारिश अगर रुक जाता है, ग्राहकी निकल जाता है, तो रेटों में भी कुछ और भी फर्क देखने को मिल सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, तो सर जी इस समय केशवपुर मंडी में किस किस जगह का माल आ रहा है सर? भैया मेन तो एमपी है इस टाइम, और फिर पूना है, एक दो गाड़ी नासिक की भी है। अच्छा, और राजस्थान भी आ रहा है क्या सर? राजस्थान कम है भैया, एक आध गाड़ी कोई आ गई नहीं तो नहीं, राजस्थान का कोई प्रेशर नहीं है भैया। ओके जी। सर जी अभी एमपी से जो माल आ रहा है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा क्वालिटी को लेकर के इशू आ रहा है, तो एमपी के मालों को आ रहा है जी। तो एमपी से केशवपुर में किस तरह का क्वालिटी आ रहा है सर? भैया हर क्वालिटी अब पहले से तो खैर ठीक है, वो थोड़ा मौसम के चक्कर में भी ऐसा हुआ हुआ, वरना क्वालिटी ठीक आ रही थी इससे पहले एमपी की। ठीक है सर। हाँ, मतलब उतनी जैसे पहले बहुत ज्यादा शिकायतों वाले माल आ रहे थे, उतनी शिकायतों वाले है, हालांकि है तो सही अभी भी उसमें मालों में थोड़े बहुत जो दागी की शिकायत है एमपी के मालों में ही है। अच्छा। बाकी मालों में नहीं है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले वैसे ठीक है। थोड़ा ये बारिश के चक्कर में नमीपन आ रही है सौदों में, नहीं तो ठीक होते सौदे, ठीक आ रहे हैं सौदे जी। अगर सर जी बात करें भाव का, तो एमपी का क्या आज भाव रहा सर? भैया एमपी के भाव आप मानो 1650 से लेके 1700 रुपए। 1700 रुपए मन पर केजी क्या रेट होगा सर? सर मतलब जो एमपी के मान है वो माने आप 41.5 से लेके 42.5 रुपए। 41.5 से लेकर के 42.5 रुपए। हाँ जी। और नासिक की अगर बात करें सर? नासिक के भैया अगर माल आते हैं तो वो माने आप 42 रुपए 43 रुपए। 42-43 रुपए। हाँ जी। ओके। और पूना बेल्ट की अगर बात करें सर? पूना बेल्ट माने भैया आप 44 से लेके 46 रुपए। 44 से लेकर के 46 रुपए का भाव। हाँ, ये सब रनिंग बाजार है जी। अच्छा जी। और जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल आता है सर, उनका क्या बाजार है? सब में एक 1.5 रुपए किलो तेज माने आप, अगर एक्स्ट्रा सुपर आउट वो माल आता है, ऑर्डिनरी माल आता है तो जी। ओके, मतलब जो आप 46 का रेट बताएं तो वो 47 पहुंच जाएगा। हाँ, 47-47 तो एक भैया जो एक्स्ट्रा सुपर माल होता है, वैसे भी अगर माशा गुरु पसंद आ जाए तो वैसे ही बाजार से वो 1 रुपए किलो तेज बिक जाते हैं किसी भी माहौल में। अच्छा जी। ठीक है सर जी। अभी एक्सपोर्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट आ रहा है? एक्सपोर्ट का भी कुछ अपडेट है क्या? हाँ, एक्सपोर्ट भी है। कल जो 40 था वो घटा के 20 कर दिया गया है। अच्छा, तो हाँ, जो 40 ड्यूटी कम हुआ है या गाड़ी कम हुआ है? एक्सपोर्ट ड्यूटी जो थी 40% थी, वो घटा के 20 कर दी गई है। ओके। तो उस चक्कर में पीछे है ना, माहौल थोड़ा तेजी के बन गए हैं। अच्छा, सब तरफ आप बात करेंगे आप तो सब तरफ जो लोडिंग मंडियां हैं वहाँ तेजी का माहौल बन गया है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा स्टेप भी है सरकार की तरफ से, जो 20% है, तो सब जगह तेजी वाला माहौल। तो पीछे प्रोडक्शन मंडी में तो तेजी का माहौल काफी बन गया है। यहाँ सिर्फ एक मौसम का इंतजार हो रहा है, मौसम खुले तो यहाँ ही बनना चाहिए फर्क।
अच्छा, तो सर जी ये जो 20% इन्होंने कम किया इससे कितना प्रभाव पड़ जाएगा जी? और इसके में जो है काफी प्रभाव पड़ेगा इससे। देखो अभी तक जो पड़ते बहुत बड़ी परसेंटेज होती है ये, जो अब जो भी आदमी लोडिंग करता है वो सारी कैलकुलेशन करके करता है। अब सीधा सीधा जो जिसको पड़ता नहीं खाता था आज 20% कम करते ही पड़ते में आया शुरू हो जाएंगी चीजें, देखने को मिला वो बहुत फर्क पड़ जाएगा। अभी ऐसे कम से कम पीछे जो लोडर्स है व्यापारी हैं उनको एक अलग पॉइंट मिल जाएगा काम करने के हिसाब से। अभी तो ड्यूटी इतनी ज्यादा थी कि उनको मौका ही नहीं मिल रहा था काम करने के हिसाब से। सिर्फ जो रूटीन की जो उनकी जो थी वही हो रही है, लेकिन अब ड्यूटी अगर कम हुई है तो उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा सेल के लिए, और माल भी कोई ज्यादा खास बचे नहीं है पीछे, और एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने से फिर बाजार में तेजी की संभावना बन जाती है इनसे। और फिर राजस्थान लेट हो जाएगा इस बार, क्योंकि बुआई के टाइम पे बारिशें ज्यादा हो रही हैं जी। अब पहले तो थोड़े बहुत बुआई की गई थी बारिशों में, वो बह गया सारा, फिर दोबारा बुआई गया है। अच्छा, तो माल तो लेट हो जाएंगे राजस्थान के इस बार। ओके जी, हाँ जी। तो ताजी जो नई फसल जो आती है राजस्थान की वो लेट ही माने आप, महीना भर लेट ही माने आप। अभी कब तक आएगा सर उनका माल? अभी कितना लेट हो चुका है भैया? जैसे अब ये समझ लो नवंबर के एंड से ही होगा जो कुछ होगा। अच्छा, नवंबर के एंड से, जो नवंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिलता था। हाँ, वो नवंबर एंड में भी अगर ढंग से बैठ गई प्याज तो नवंबर एंड में। ओके जी। और साउथ का क्या कुछ अपडेट है सर? साउथ का भी भैया अभी प्रेशर नहीं बन पाया है कुछ भी। साउथ के अंदर भी अभी जो माल जो निकल रहे हैं वो वहीं लोकल खपत ही हो पा रहे हैं, लोडिंग के हिसाब से कुछ नहीं है माल अभी वहाँ पर। और अभी नजदीक में अगर आप बोलो हफ्ते 10 दिन में तो लोडिंग वाला कोई प्रेशर बनेगा भी नहीं अभी। ओके जी। और सर जी मिला के ये जो एरिया चल रहे हैं यही माल अभी आएंगे दिल्ली। अच्छा अच्छा, मतलब जो पुराने माल चल रहे हैं वही अभी फिलहाल दिल्ली की तरफ आएगा जी। जी ओके, नया अभी कोई अभी हाल फिलहाल में नहीं देखने को मिला। जी जी जी। सर जी पुराने माल में अभी महाराष्ट्र के साइड में कितना % बचा होगा सर लगभग? भैया मंडल भैया ये सब रिपोर्ट थोड़ा सा ना उतनी एक्यूरेट रिपोर्ट होती नहीं है किसी के पास भी। हमारे तो आप छोड़ो, जो वहाँ पर खुद काम करने वाले हैं उनको भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि बड़े एरिया हो चुके हैं भैया। चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे MP की बात करें जी, तो क्लियर रिपोर्ट निकल के आ नहीं पाती है कि बैलेंस पोजीशन क्या चल रही है इनकी हिसाब से। सिर्फ अनुमानित ये है कि जैसे थोड़ा पूना बेल्ट के अंदर अराइवल मंडियों में कम आ रही हैं, बाकी नासिक में हो गया चाहे MP में हो गया, इधर माल फिर भी ठीक आ रहे हैं लोडिंग के हिसाब, जितनी मंडी में खपत है उस हिसाब से माल आ रहे हैं। ओके, तो कुल मिला के पोजीशन तो भी लगता है कि हाँ अराइवलों के हिसाब से कोई ऐसे बहुत ज्यादा शॉर्टेज वाली बात तो नहीं है अभी हाल फिलहाल नजदीक के दिनों में। अच्छा जी जी। तो सर बाजार क्या आगे और भी बनेगा जब मौसम खुल जाएगा? तो ये मौसम खुलने के ऊपर है बाजार। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, बाजार तो बनने चाहिए, सिर्फ समस्या इस टाइम है मौसम की। मौसम की वजह से बाजारों में ताकत नहीं आ पा रही है। अगर मौसम खुलता है तो बाजार बनने चाहिए। अच्छा जी। और सर ये जो मौसम जो खराब चल रहा है दिल्ली में अभी कई दिन से लगातार, तो इस साइड बारिश होने से क्वालिटी पे क्या कुछ असर पड़ता है सर? भैया बहुत फर्क पड़ता है क्वालिटी से, बहुत। पानी तो प्याज के लिए जहर है ही, निकलने के बाद नमी बन आ जाती है प्याज में, दागी बन जाएगा प्याज के अंदर। अब जो रास्ते में 4 दिन की गाड़ियां सफर करके आ रही हैं, 3-3 4 तिरपाल लगी हुई, तो उसमें मॉइस्चर बन जाता है। यहाँ अगर मौसम खुला मिलता है उनको तो हवा लगने के बाद वो दोबारा फिर नमी खत्म, कड़कपन आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं आ पा रहा। वो नमी जैसी बनी पड़ी है वैसी नमी बनी पड़ी है, और सूखने का उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अच्छा, तो बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम बारिशों से, क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो। ओके। और सर जी जो प्रोडक्शन मंडी है महाराष्ट्र या फिर MP, उस साइड भी क्या बारिश अभी लगातार हो रही है भैया? हो रही है भैया बारिश सब तरफ है इस बार। अच्छा, बारिश सब तरफ है इस बार। ओके जी। मतलब इस बार सर जी कोई टाइम कोई टेबल नहीं है, किसी भी टाइम हो रही है बारिश? हाँ जी 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 जी। इस बार कोई हिसाब बन ही नहीं रहा, जबकि इस टाइम बारिशों का था नहीं, लेकिन अभी बारिशें हो रही हैं और सुनने में आ रहा है बारिशें भी चलेंगी भी। जी जी। तो और देखिए सर अभी 7:30 के अराउंड जो है 7:35 7:40 तक अभी बारिश हुआ, और आपसे बात करते करते फिर दोबारा से बारिश एकदम तेज हो गई है। यही समस्या बनी हुई है, यही समस्या बनी। और कल शाम से ही हो रहा है एकदम लगातार, जो कल शाम से बारिश पड़ रहा है। कल शाम से क्या एक तरह के से कल दिन से ही हो रहा है जी? भैया देखा जाए तो आज 3 दिन हो गए, बारिश बंद हुई कहाँ है जी? आप तीसरा दिन ही है, 2 दिन से बारिश बंद हुई कहाँ है? बिल्कुल, इसमें 1-2 घंटे के लिए बंद होती है, फिर वहीं की वहीं शुरू हुआ था। बिल्कुल जी। तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर मंडी, मोबाइल 98 11 35 71 76। धन्यवाद सर जी।